बार ग्रांट आली बना के कौन देता है कि इस पाइप से इस शहर का पानी चला जाएगा, बना के तो ऑफिसर ही देते हैं वो ड्राइंग। जो लेवल निकाला वो तो ऑफिसर ने निकाला, जनरल आदमी को तो पता नहीं इस चीज का। विभाग ने ही डाली हुई है। आप ये देख लो एग्जाम्पल ना, अभी जस्ट बंद हुए हम विभाग क्या करेगा, कुछ सिस्टम उसको बनाना पड़ेगा आपको, ऐसे थोड़े हम उस चीज के लिए बार बार लड़ेंगे। लोगों को भी तो सब होना सर मिट्टी नाल भर के भी थोड़े सारे 6 इंच का तो पैप है, मिट्टी नाल भरे हुए सारे जो आपके बोरे हैं, मिट्टी नाल भरे हुए जो आपके बोरे हैं वही निकले। यार भैया खोल के रखे, वहाँ से तो आ नहीं रही सीवरेज, उधर से आ रही है, उधर से इधर को जा रही है, साइड में रखे हुए। और वो वाली सीवरेज में सीवरेज नहीं चल रही जो उन्होंने खोल के रखी है, उसमें सीवरेज नहीं है। अरे भाई वो खाली है। आपके घर अगर एक अधिकारी तो यहीं रहते हैं डॉक्टर साहब, ऐसे थोड़े यार हमें बद्दी की पॉपुलेशन का आइडिया नहीं होगा। ये साई रोड से ओमैक्स होते हुए चक्का रोड इसको बोलते हैं, मलपुर को जाता है। और इस पे एक बहुत सुंदर सोसाइटी ओमैक्स और हाउसिंग बोर्ड 1 फेज 1 फेज 2 ये सोसाइटी बसी हुई है। इस रोड का इतना बुरा हाल है कि लोगों को पैदल चलना मुश्किल हुआ हुआ, गाड़ियाँ निकालनी मुश्किल हुई। मतलब ये कह लो कि बद्दी को उजाड़ने की कगार पे है। वो लोग जो उद्योगपति हैं, वो लोग जो मैनेजमेंट में, वो लोग जो इस बद्दी को बसा रहे हैं, उन लोगों को ऐसा मतलब बद्दी छोड़ने पे मजबूर किया जा रहा है। मतलब गंदगी इस हाल में है, गंदगी का ये आलम है कि लोग नाक बंद करके निकलते हैं। और आपस में डिपार्टमेंट IPH, PWD, BBND इनका आपस में कोई समन्वय नहीं है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। एक रोड बनाएगा, दूसरा उसको उखाड़ने आ जाएगा। आज जिस ठेकेदार को टेंडर दिए हुए उस ठेकेदार को पेमेंट नहीं मिल रही, वो ठेकेदार आगे काम कैसे लगाएगा जब उसको पेमेंट नहीं मिलेगी। तो यहाँ के विधायक और यहाँ का प्रशासन बिल्कुल फेल है। विधायक सिर्फ खोखले वादे करना जानता है, लोगों को आज सड़क पे आगे हमारे साथ चले और हमारे साथ पैदल चल के बताए कि इस रोड में कैसे पैदल चला जाता है। तो बहुत बुरा हाल है। ये हमारे साथ भाई साहब हैं ओमैक्स के, हमारे यहाँ के प्रधान हैं, अंशुमन जी हैं, लक्की जी हैं, सब लोग हैं। तो ये बहुत लोग इनके जब इनके मुंह से सुनते हैं बहुत दुख है इस मतलब बद्दी का, कि जो बद्दी नरक की स्थिति में। बच्चे स्कूल जाना बड़ा औखा, बच्चों का स्कूल जाना बड़ा मुश्किल है। लोग लेडीज पैदल नहीं चल सकती है ना, एग्जाम चले में है। सुबह 1-1 घंटे का जाम लगता है जी, जिसमें जब स्कूल जाने के लिए सारी बसेस यहाँ फंसी हुई हैं। जाम की वजह से बच्चों का पेपर भी रह रहे हैं जी, इस वजह से इतना जाम लग रहा है। 1-1 घंटे का जाम है सुबह। बुजुर्ग आ रहे थे, 2 बेचारे वो स्लिप कर गए और बहुत बुरी तरह गिरे। उनको हमने उठाया, बेचारों को उठा के उनको बिठाया, लेकिन सरकार कुछ नहीं देख रही, प्रशासन कुछ नहीं देख रहा। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस और थोड़ा ध्यान दिया जाए। सुबह 10-10 गाड़ियाँ आती हैं बच्चों की यहाँ पे, बसें 10-10, 12-12 बसें आती हैं। अब ये देखो इतने सारे बच्चे होते हैं, वो इसी गंदे पानी में से निकल के स्कूल जा रहे हैं, बीमारी लग रही है। बहुत से बच्चे ऐसे पेपर है और बच्चों के ऊपर टॉयलेट के छींटे पड़ रहे हैं, वो बेचारे दोबारा जाकर के नहाने के लिए दोबारा जाना पड़ता है और उनका पेपर भी रह जाता है। इस चीज की वजह से स्कूल में जाकर के रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि जी हम जाम में फंसे हुए थे जी, हम फेज 1 फेज 2 और ओमैक्स में रहने का खामियाजा भुगत रहे हैं, जिस वजह से हमारे बच्चों के पेपर डिले हो रहे हैं। हम वहां जाके रिक्वेस्ट करनी पड़ती है स्कूल के प्रशासन से, सारे से, कि जी हमारे बच्चों का पेपर दोबारा लेट लिया जाए, क्योंकि हमारे को यहाँ गंदगी में रह रहे हैं हम लोग। ये हम इतनी बड़ी प्रॉब्लम में झेल रहे हैं कि ताकि हमारे को कि कहीं पे आना जाना इतना दुर्भर हो चुका है कि बच्चों का निकलना तक मुश्किल है। यहाँ पर अगर कोई रिश्तेदार भी आता तो उसको घुमा के लेके आना मुश्किल है यहाँ पर, क्योंकि उसको क्या दिखाएं कि हम कहाँ रहते हैं। सबसे बड़ा हिमाचल का रेवेन्यू जनरेशन ये एरिया है, फिर भी उसके बाद भी हमारे को शर्म आती है यहाँ पर किसी रिश्तेदार को लाने में कि हम कितनी गंदी सोसाइटी के आसपास जगह एरिया में रह रहे हैं। ये बहुत बड़ा प्रशासन का फेलियर है। मैं प्रशासन से अपील करता हूँ कि वो हमारे साथ पहले चलकर यहाँ से बताएं कि पैदल कैसे चला जाए। बस वो हमारे साथ इस रोड पे पैदल चल रहे, एक बार हम मान जाएंगे कि हाँ ठीक है।